अब आप देखिए पीएसयूज की कंपनियों का शेयर कहाँ पहुंचा है। स्टॉक मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ रहा है जी, बिल्कुल अनेक गुना बढ़ रहा है जी। बिल्कुल। नेटवर्क में बर्थ उनकी जो है वो भी बढ़ी है जी। HIL इस गति से चौथी तिमाही में उसने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है जी। पीएसयू फंड ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले साल, पर मोदी द्वारा ऐसी स्टेटमेंट देना इन्वेस्टर्स को और मोटिवेट करता है इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। पर क्या आपको इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो वो डिसीजन तो आपके ऊपर है, पर हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो आइए रिव्यू करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड को। तो शुरुआत करेंगे बेसिक फंड डिटेल से। तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2019 को। AUM के हिसाब से देखा जाए तो फंड हाउस इंडिया का नंबर 6 बड़ा फंड हाउस है, जो कि 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का फंड मैनेज करता है। और ये पीएसयू फंड मिस्टर गोयल द्वारा मैनेज किया जाता है, जहाँ पे आपकी मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज तो लमसम अमाउंट 500 रुपीज रह सकती है। फंड मैनेजर के बारे में ब्रीफली जाने तो इनके पास ओवरऑल 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इक्विटी और कैपिटल मार्केट में। और ये आदित्य बिरला सन लाइफ ज्वाइन करने से पहले BNK सिक्योरिटीज लिमिटेड और JP मॉर्गन के साथ काम कर चुके हैं। आगे बेंचमार्क को देखिए तो फंड का बेंचमार्क है BSE PSU टोटल रिटर्न इंडेक्स। लॉक इन पीरियड इसमें है नहीं और 3 ईयर कैटेगरी रैंक 1 है, यानी कि पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस को देखें तो ये अपनी कैटेगरी का टॉपर रहा है। फंड टाइप है ओपन एंडेड, रिस्क लेवल है वेरी हाई। एक्चुअली कोई भी इक्विटी फंड हो उसका रिस्क लेवल वेरी हाई ही रहता है। और फंड का साइज है 4115 करोड़ और अभी की NAV है 36.75 रुपीज। वैल्यू रिसर्च रेटिंग हम आपको प्रोवाइड करते थे, पर इस फंड को वैल्यू रिसर्च ने कोई रेटिंग नहीं दी है। तो आइए देख लेते हैं फंड से जुड़े एक्सपेंसेस को। तो एक्सपेंस रेशियो आपको 0.48% देना होगा और एग्जिट लोड रहेगा 1% का अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विद इन 30 डेज रिडीम करते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात की जाए तो आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो आपको ST-CGT देना होगा अगर आप शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, वो होता है 15%। वहीं आपको LT-CGT देना होगा, यानी 1 साल से ज्यादा आप फंड को होल्ड करते हैं और अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं तो उस प्रॉफिट पे 10% टैक्स देना होगा। तो आइए अब देख लेते हैं फंड की परफॉर्मेंस। तो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखें तो 1 महीने में फंड ने रिटर्न दिया 0.92% की, 6 महीने में 47.48% की और 1 साल में 98.30% के रिटर्न दिए। यस, 98.30। यानी अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 साल में ही दुगनी तक हो जाती। और वहीं लॉन्ग टर्म देखें तो 3 साल में 42.44% के एनुअल रिटर्न दिए। पर ये रिटर्न अच्छे हैं कि बुरे, वो हमें बेंचमार्क से पता चलेगा। तो बेंचमार्क के रिटर्न कुछ इस प्रकार रहे, जहाँ पे 1 महीने में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 4.21, 6 महीने में 56.61, 1 साल में 108.22% और लॉन्ग टर्म में यानी 3 साल में ईयर ऑन ईयर रिटर्न रहे हैं 45.65%। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि फंड ने बेंचमार्क को किसी भी टाइम फ्रेम में कभी बीट नहीं किया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। पर ये पिक्चर और क्लियर होती है जब हम इस कैटेगरी के सभी फंड का एवरेज रिटर्न देखते हैं। तो 1 महीने में PSU फंड्स के रिटर्न रहे हैं 4.38%, 6 महीने में 51.73% और 1 साल में 98.95%। अब यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आदित्य बिरला सन लाइफ फंड ने किसी भी टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को बीट नहीं किया है। पर यहाँ पे जब हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को आराम से बीट किया है। पर ये रिटर्न्स इन परसेंटेज तब तक हमें समझ में नहीं आएंगे जब तक हम उन्हें एक्चुअल अमाउंट में ना देखें। तो आइए देख लेते हैं इस फंड में अगर आप SIP और लमसम करते तो आपको कैसा कॉर्पस मिलता। तो सबसे पहले लमसम अमाउंट देखें तो अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते तो वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी 3 साल में हो जाती 2.8 लाख और 5 साल में 5.8 लाख और 10 साल में 34.2 लाख। अब देख लेते हैं अगर आप इस फंड में SIP करते तो अगर आप 5,000 की SIP करते तो 3 साल बाद आपका अमाउंट होता 3.3 लाख, 5 साल में 8.4 लाख और 10 साल में 57.9 लाख हो जाता। वहीं वो लोग जो 5,000 की SIP इसमें नहीं करना चाहते तो हाफ ऑफ द अमाउंट यानी 2,500 की SIP और 10% का स्टेप अप, यानी हर साल आप 10% से अपने SIP अमाउंट को बढ़ाते रहें तो 3 साल में वो अमाउंट हो जाएगा 1.7 लाख, 5 साल में 4.8 लाख और 10 साल में 36 लाख का कॉर्पस आप बना देंगे। पर ये कॉर्पस आप तब बना पाएंगे अगर आपको रिटर्न जो अभी तक मिले उसी हिसाब से मिले, और इसकी कोई गारंटी नहीं। पर हाँ, कुछ चीज़ें जरूर हैं जिन्हें देख के आप फ्यूचर को थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रेशियोज कैसे हैं इस फंड के। तो पहला रेशियो है PE रेशियो, यानी कि 1 रुपए के अर्निंग के लिए आपने कितना प्राइस पे किया है। तो PE रेशियो है 12.24।
फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जनरली आपको ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी डेविएट हो सकती है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कम से कम ही अच्छा होता है, अदरवाइज ये आपकी इन्वेस्टमेंट में हाई वॉलेटिलिटी दिखाता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.86%। अल्फा की बात करें तो वो है 0.27%। तो अल्फा का मतलब होता है वो रिटर्न जो आपको बेंचमार्क के ऊपर मिलते हैं। फिर बारी आती है बीटा की। तो बीटा आपको बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना वोलेटाइल है। ये 1 या उससे कम हो तो ही अच्छा है। यहाँ पे बीटा है 0.94%। और अगर आपको इन सभी रेशियोज को और डिटेल में जानना है तो हमारा ये वीडियो देखिएगा, उसमें हमने बहुत ही डिटेल में बताया है कि कैसे ये रेशियोज आपके फंड को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है शार्प रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है जो ये बताता है कि जो फंड ने रिस्क लिया है उस रिस्क को लेके फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है। ये रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, जिसका मतलब ये होता है कि फंड ने रिस्क थोड़ा लिया, उसके कंपैरिजन में रिटर्न उसने बहुत अच्छा जनरेट किया। फिर बारी आती है सॉर्टिनो की। तो सॉर्टिनो आपको ये बताता है कि मार्केट जब डाउन होगा तब आपका फंड कैसा रिटर्न देगा। तो ये रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। यहाँ पे सॉर्टिनो रेशियो है 3.78%। तो चलिए फंड का एसेट एलोकेशन देख लेते हैं। एसेट क्लास में देखा जाए तो 95% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है और बाकी अप्रॉक्स 5% कैश में। फिर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जायंट कंपनीज और लार्ज कंपनीज में है। अब यहाँ पे साथ ही साथ कैटेगरी का एलोकेशन भी देख सकते हैं, जहाँ पे कैटेगरी में जायंट में ज़्यादा फोकस किया गया है विद 56.30% और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कम रखी गई है विद 24%, जो कि बिल्कुल अपोजिट है आदित्य बिरला फंड के। सेक्टर एलोकेशन देखें तो एनर्जी और यूटिलिटी सबसे बड़ा सेक्टर है, फिर है फाइनेंस और फिर है इंडस्ट्रीज। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि एनर्जी और फाइनेंस में आदित्य बिरला ने काफ़ी फोकस किया है और वहीं कैटेगरी में सेक्टर एलोकेशन को काफ़ी डाइवर्सिफाई रखा गया है बिटवीन एनर्जी, फाइनेंस, इंडस्ट्री और मटेरियल्स। सो नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो वो है 43, जहाँ पे 57% पैसा टॉप 10 होल्डिंग्स में लगा है, तो 35% पैसा टॉप 5 स्टॉक्स में और 75% पैसा टॉप 3 सेक्टर्स में लगा है, यानी कि एनर्जी, फाइनेंस और इंडस्ट्रियल्स। और जो टॉप 10 होल्डिंग्स है उसमें SBI, NTPC, ONGC, बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ ग्रीन और रेड फ्लैग्स जो हमें इस फंड में मिले। सो द फर्स्ट रेड फ्लैग इज पुअर परफॉर्मेंस इन शॉर्ट टर्म। तो जैसा कि आपने देखा 1 महीने, 6 महीने और 1 साल में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कभी बीट नहीं किया। एक्चुअली लॉन्ग टर्म में भी नहीं बीट किया, पर एटलीस्ट वहाँ पे इसने कैटेगरी एवरेज से अच्छे ही रिटर्न दिए हैं। और सेकंड रेड फ्लैग ये है कि ये कैटेगरी अपने में ही बहुत ही रिस्की कैटेगरी है, क्योंकि ये फंड काफ़ी इफेक्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी से। पर यहाँ पे कुछ ग्रीन फ्लैग्स भी हैं, क्योंकि अभी भी प्रीवियस गवर्नमेंट मेंटेन है, इस वजह से हम आगे इससे ऐसे ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इवन आफ्टर इस फंड ने अपने बेंचमार्क को नहीं बीट किया और लॉन्ग टर्म में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया, जिस वजह से ये अपनी कैटेगरी का 3 ईयर टॉपर भी है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हु शुड इन्वेस्ट। तो एक बात बहुत क्लियर है, आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भूल जाइए। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और शार्प डिक्लाइंस को मैनेज कर सकते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेटर होगा कि SIP का रूट फॉलो किया जाए, क्योंकि वो रिस्क को थोड़ा और कम करता है। बाकी हमने सभी कैटेगरीज के लगभग 45 फंड्स को कंपेयर किया है, जिसकी वीडियोस आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और अगर आपको किसी और फंड का ऐसा ही डिटेल रिव्यू चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसे आगे चल के कवर करेंगे। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।